जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे श्री समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का 29 अक्टूबर को विधि विधान के साथ हुआ समापन। समापन के अवसर पर भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के साथ लिया गुरुदेव का शुभाशीष। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला कारागार में परम पूज्य स्थित श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज ने दिया उद्बोधन। प्रशासनिक अधिकारियों ने पाद प्रक्षालन कर लिया शुभ आशीष और श्रवण किए मंगल प्रवचन। आगरा के एमडी जैन परिसर में चल रहा है श्री वर्धमान स्तोत्र विधान। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा संस्कृत में रचित है श्री वर्धमान स्तोत्र। रांची के जैन भवन में भक्तिभाव के साथ श्रद्धालुओं ने किया श्री महामृत्युंजय महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव। श्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में किया गया मांगलिक पूजन। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा संस्कृत में रचित श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का वाचन मुनिश्री के मुखार बिंद से सुनने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हो रहा है, जिसका आनंद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त एमडी जैन स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। साथ ही दीपावली पर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव मनाने की तैयारियां भी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में जोरों से चल रही है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दीपावली से पूर्व हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा संस्कृत में रचित श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का वाचन खुद मुनिश्री के श्रीमुख से किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त मंदिर प्रांगण में बनाए गए प्रवचन स्थल पर पहुंच रहे हैं। धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीम परम पूज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी विराजमान चातुर्मास स्थल महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज पर विराजमान हो चुका है। बंधुओं, हम सभी को ये गौरव प्राप्त है कि पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा 100 से अधिक ग्रंथों की टीकाएं और लेखन कार्य किया गया है और उस कार्य के अंतर्गत वर्धमान स्तोत्र और विधान का संस्कृत और साथ ही मातृभाषा में भी इसका जो है लेखन किया गया है और ये सौभाग्य आगरा नगर को प्राप्त हो रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव इस का ये है महावीर दिगंबर कॉलेज में जो है विगत 2 दिन से वर्धमान स्तोत्र का यहाँ पर मंगलमयी वाचन प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक चल रहा है और ये क्रम 2 दिन चलने के बाद में यहाँ पर जो है विधान का आयोजन किया गया है। शनिवार को भी श्री वर्धमान स्तोत्र विधान एवं प्रवचनों की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्रनावरण एवं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। इस दौरान संस्कृति जैन के द्वारा गाए गए भजन के माध्यम से मुनिश्री के समक्ष मंगलाचरण प्रस्तुत कर मुनिश्री की वंदना की गयी। इस दौरान प्रवचन से पूर्व छिपिडोला कमेटी के सदस्यों ने मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज को अपनी शैली में आने के लिए आमंत्रित किया। वर्धमान स्तोत्र परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर द्वारा रचित है और वो उनके मुखार बिंदु से सुनने को मिल रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य सुनने को मिल रहा है। जिस महाराज ने
जिस रचना को रचित किया है, उन्होंने लिखा है, आज उन्हीं के मुखार बिंदु से हम लोग सुन रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है और भगवान महावीर के चरित्र के बारे में बहुत ही अच्छा मार्मिक दृश्य सुनने को मिल रहे हैं और इसको सुनकर वास्तव में हम लोग अपने आत्म का कल्याण कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर वाचन सुनने का अवसर मिल रहा है। इसको हम लोग अगर खो लेंगे तो हम सोचेंगे कि हमने इस जन्म में बहुत कुछ हमने मणि खो दी है। ये ताज नगरी के भक्तों का सौभाग्य ही है जब पहली बार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा संस्कृत में रचित श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का वाचन मुनि श्री के श्रीमुख से सुनने को मिल रहा है। इस दौरान प्रवचन स्थल पर मौजूद भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, तो वहीं मुनि श्री ने भी अपने श्रीमुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की। पिछले 12 काव्यों के बाद में 13वें नंबर का काव्य आपके समक्ष आता है, जो एक समृद्धि वर्धक स्तुति के रूप में है। अभी तक 12 काव्यों में हमने स्तुति की भूमिका निभाई, अपना मानस तैयार किया कि हम भगवान की स्तुति करने के योग्य अपने आप को बना पाएं। स्तुति वास्तविक रूप से अगर देखी जाए तो अब इस 13वें काव्य से प्रारंभ होती है, जब हम भगवान का गर्भ, जन्म आदि कल्याणक के रूप में उनके अनेक अतिशयों के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं, तब हम भगवान की सही स्तुति करने के भाव में आते हैं। यह प्रवचन नहीं चल रहा, यह एक भावभीनी भक्ति का ध्यान पूर्वक भाव के साथ में भक्ति करने का एक कार्य आपके समक्ष चल रहा है। अपना मूड अलग अलग चेंज समय के अनुसार कर लिया करें, क्योंकि अगर आपका मूड चेंज नहीं होता है तो जो मूडी लोग होते हैं वो आपका मूड चेंज करा देते हैं। बता दें कि श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में 3 नवंबर को 64 मंडलों के साथ 64 परिवार श्री जी के समक्ष मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में वर्धमान स्तोत्र विधान में भाग लेंगे। साथ ही 4 नवंबर को दीपावली पर महावीर निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर मंदिर जी में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में विराजमान परम पूज्य स्थिर श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज के भक्तों को अनेकों धार्मिक क्रियाएं करने का सौभाग्य मिल रहा है। धर्म प्रभावना की कड़ी में फिरोजाबाद के जिला कारागार में स्थिर श्री की वाणी गूंजी है, जिसमें गुरुदेव के प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिला। परम पूज्य स्थिर श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में गुरुदेव सत्संग का 2021 पावन वर्षा योग बड़े भक्ति भाव के साथ सानंद चल रहा है। इसी कड़ी में परम पूज्य स्थिर श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज के फिरोजाबाद के जिला कारागार में 24 अक्टूबर को मंगल प्रवचन हुए। इस दौरान सर्वप्रथम गुरुवर का कारागार में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। प्रवेश होने के बाद कारागार के एक ओर प्रशासनिक अधिकारियों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष लिया, तो वहीं दूसरी ओर संघस्थ माताजी ने उद्बोधनों में णमोकार मंत्र का जाप कराया। तुम ही हो प्रभु, तुम ही हो वर्धमान पद शीस नवाय। नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो पजायणं, नमो लोये सब बोले पंच परमेष्टि भगवान की। फिर परम पूज्य स्थिर श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी से श्रोताओं को धार्मिक ज्ञान दिया। यहाँ पर जो हमारा आगमन हुआ है वह मात्र एक भिक्षा के लिए हुआ है, और भिक्षा में आप लोगों से सिर्फ इतना ही मांगेंगे कि जो आपने पाप कर्म किए हैं, जो भी आपने गुनाह किया है,
जो कुछ भी आपने कार्य की उन सारे कार्यों को एक बार परमात्मा की झोली में डाल देना, ये सबसे बड़ा आपके लिए सार्थकता जीवन की होगी। क्योंकि परमपिता परमात्मा बहुत दयालु है। वह हर किसी व्यक्ति के अपराध की, हर व्यक्ति के गुनाह की, हर किसी पाप की तुरंत उसकी शरण में जो जाता है वो तुरंत उसको माफ कर देता है, और माफ करने के बाद उसका जीवन फिर पुनः पवित्र हो जाता है। होने के बाद फिर अपना जीवन आनंद में जीता है। जीवन के 4 शब्द हैं। उन 4 शब्दों को अगर समझ लें और समझकर अगर हम खुद को संभाल लें तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इस कारागृह में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां तक आने में कुछ 4 हेतु होते हैं। एक होती है भूल, एक होता है गुनाह, और एक होता है अपराध, और एक होता है पाप। इन 4 शब्दों के बीच में देखेंगे तो अपन तो कुछ समझ में आएगा। कुछ लोग भूल के वश आए, कुछ लोगों ने गुनाह किया इसलिए आए, कुछ लोगों ने अपराध किया इसलिए आए, और कुछ लोगों ने पाप किया इसलिए आए। यहां पर बात समझनी है, आने का सिर्फ ये 4 ही हेतु रहे होंगे, पर अपने जीवन में एक बार ये समझ लेना कि अंत में जो पाप शब्द का प्रयोग किया गया तो हमारे परमात्मा की वाणी में मानते हैं आप भूल, गुनाह और अपराध को देख सकते हो और करने के बाद उससे बच भी सकते हो। गुरुदेव की वाणी श्रवण कर जिला कारागार के बंदी भाइयों और फिरोजाबाद के श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को धन्य बनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के रांची हरमू रोड स्थित जैन भवन में गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री 1008 महामृत्युंजय महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया। भक्तों ने गुरु भक्ति कर मांगलिक क्रियाओं का आनंद उठाया। परम पूज्य जिनश्रुत मनीषी श्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज एवं मुनिश्री विनिशोध सागर जी महाराज के संयम दिवस के पावन अवसर पर जैन भवन रांची में चले 4 दिवसीय सर्व महारोग विनाशक सर्व विघ्न विनाशक श्री 1008 महामृत्युंजय महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव भक्तों के लिए एक पुण्य का उदय लेकर आया। विधान के दौरान रांची के श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति कर अपने दिन को पावन बनाया। एक और पीत वस्त्र धारण कर सभी श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के सानिध्य में अभिषेक शांति धारा के साथ महामृत्युंजय महामंडल विधान की समस्त क्रियाएं की, तो वहीं गुरुदेव की दिव्य वाणी श्रवण कर मंगल प्रवचनों का आनंद उठाया। भगवान की आराधना करते हैं, नित्यमय पूजन करते हैं, लेकिन नित्यमय पूजन करना एक अलग बात है और महापूजा करना एक अलग है। इसलिए आगम में महापूजा करने का उल्लेख आया है और महापूजा ये बात सत्य है कि महापूजा से जो महा पुण्य संचय होता है वो अन्न से नहीं होता। अगर अन्न से होता होगा तो फिर आचार्य भगवान महापूजाओं का उल्लेख नहीं करते। चक्रवर्ती करता है, विशेष आराधना करता है, महापुरुष हैं, महान महान परिणाम होते हैं और महापरिणामों के साथ वह अपनी पूजन अनुष्ठान करता है। एक वो विशेष पूजा है।
विधान में प्रभु भक्ति करते हुए श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान का जमकर आनंद उठाया और सुख शांति की कामना की। इस दौरान रांची के जैन भवन का वातावरण देखने लायक था। जिनवाड़ी चैनल के लिए रांची, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी लोगों को स्वस्ति के क्रिया से बोलना है और पुष्पांजलि छेपन करना है। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे श्री समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का 29 अक्टूबर को विधि विधान के साथ हुआ समापन। समापन के अवसर पर भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के साथ लिया गुरुदेव का शुभ आशीष। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला कारागार में परम पूज्य स्थित श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज ने दिया उद्बोधन। प्रशासनिक अधिकारियों ने पाद प्रक्षालन कर लिया शुभ आशीष और श्रमण किए मंगल प्रवचन। आगरा के एमडी जैन परिसर में चल रहा है श्री वर्धमान स्तोत्र विधान। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा संस्कृत में रचित है श्री वर्धमान स्तोत्र। रांची के जैन भवन में भक्ति भाव के साथ श्रद्धालुओं ने किया श्री महामृत्युंजय महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव। श्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में किया गया मांगलिक पूजन। श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे श्री समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के अंतिम दिन 29 अक्टूबर को भक्तों ने प्रातः काल की बेला में प्रभु अभिषेक कर जीवन को धन्य बनाया और मांगलिक गतिविधियों के साथ गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त किया। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत चांदखेड़ी में चले श्री समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के अंतिम दिन भक्तों ने धर्म का भरपूर लाभ उठाया। प्रतिदिन की तरह श्रद्धालुओं ने प्रभु दर्शन कर अभिषेक शांति धारा की और प्रभु गुणगान कर भक्ति का आनंद उठाया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री मुख से की जा रही श्री समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर की ज्ञान वर्षा के अंतिम दिन की शुरुआत से पूर्व श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन के साथ गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष ग्रहण किया। मांगलिक क्रियाओं के दौरान भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। कार्यक्रमों में सहभागिता करने आए आगंतुकों का चांदखेड़ी के कमेटी पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। शिविर में श्रद्धालुओं ने मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने के बाद गुरुदेव का शुभ तत्वों और अष्टद्रव्यों से पूजन कर गुरु भक्ति की।
आज मैं यहाँ परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में उपस्थित होकर स्वयं को धन्य एवं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में दिनांक 18 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक श्री समयसार जी ग्रंथराज पर एक परम आध्यात्मिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्यार्थियों को आगम से सम्मत बनाते हुए अध्यात्म रस का पान कराने की दृष्टि से प्रतिवर्ष किया जाता है। धार्मिक जीवन में विशेष रूप से इस 21वीं शताब्दी में जिन महापुरुषों का महनीय और चिरस्थायी प्रभाव है, उनमें परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का नाम प्रथम पंक्ति में प्रथम स्थानीय है। इस बात को कहने में आज संपूर्ण भारतवर्ष गौरव का अनुभव करता है। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी की महाराज की प्रेरणा से संस्थापित दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के स्नातकों ने आज न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में जो स्थान बनाया है, वह निश्चित तौर पर पूज्य श्री के आशीर्वाद का ही सुफल है। गुरु पूजन की मांगलिक श्रृंखला के बाद सभी श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपक की थाल लेकर गुरुदेव की आरती उतारी। इस दौरान चांदखेड़ी में चहुं ओर भक्तिपूर्ण वातावरण बना रहा। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी खानपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन सभागार में मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही विशेष धर्म कक्षा शहर भर के धर्म प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस विशेष धर्म कक्षा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज भक्तजनों को धर्म सभा के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। उम्मीद से ज्यादा पाने की चाह व्यक्ति की टेंशन और परेशानी का कारण बनती है। ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की निर्मल सेवा सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा में मुनि श्री ने भक्तजनों से कहा कि मुनियों की किसी तरह की चाह नहीं होती, इसलिए वे हमेशा आनंद में रहते हैं। देखो, साधु को हमेशा कहा गया है कि वो बहुत आनंद में रहते हैं। मुनि से ज्यादा आनंदित कोई नहीं है। तो क्यों मुनियों को आनंद आता है? क्योंकि उनको कोई अपेक्षा ही नहीं। और आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, लिंगम न परावेखो प्रवचन सार ग्रंथ में वो कहते हैं, लिंग निर्ग्रंथ लिंग कैसा होता है? पर की अपेक्षाओं से रहित होता है, तभी वे आनंद में रहते हैं। मुनि मार्ग जो होता है, मोक्ष की साधना आनंद वाली क्यों? कोई अपेक्षा नहीं, जो मिल गया जैसा मिल गया। ठंडी है तो ठंडी, गर्मी है तो गर्मी, अंतराय है तो अंतराय है। पूजा हो रही तो कोई फर्क नहीं, प्रशंसा हो रही तो कोई अंतर नहीं, निंदा हो रही तो कोई अंतर नहीं, है ना। साधु की साधना कैसी होती है? समसत्तु बंधु बग्घो समसुह दुखो पसंस निंद समो समलोठ कंचनो पुण्य जीवित मरणो समो सम। शत्रु में मित्र में समता, सुख दुख में जीवन मरण में, सब जगह लोष्ट कंचन में, शमशान महल में, वन भवन में कोई अंतर नहीं, सब एक जैसा। तो जो ऐसा रहेगा उससे ज्यादा आनंदित कोई नहीं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित इस महाकाव्य की मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के द्वारा सरल भावों में जिस प्रकार व्याख्या की जा रही है, इससे भक्तों में खासा उत्साह का माहौल बना हुआ है। देखिए, आज पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ने यहाँ निर्मल सदन छिपी टोला के सभागार में मूक माटी के ऊपर जो विस्तृत विवेचन किया। मूक माटी इस समय अपने चरम पर है। पूज्य आचार्य श्री का काव्य और उत्कृष्टता की ओर सने सने बढ़ता जा रहा है। उस माटी
और उस शिल्पी के माध्यम से पूज्य गुरुदेव हमें हमारी अपनी आत्मा को और अपने शरीर के संबंध में नित्य प्रति कुछ नए नए अन्वेषण करके नए नए शोध करके बता रहे हैं कि हमारे इस शरीर के भीतर, हमारी इस आत्मा के भीतर एक ऐसा अथाह संसार भरा पड़ा है जिस संसार की हमने आज तक कल्पना नहीं की थी। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में 16 नवंबर से 21 नवंबर के बीच ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सत्संग भवन में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे श्री समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का 29 अक्टूबर को विधि विधान के साथ हुआ समापन। समापन के अवसर पर भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के साथ लिया गुरुदेव का शुभाशीष। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला कारागार में परम पूज्य स्थित श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज ने दिया उद्बोधन। प्रशासनिक अधिकारियों ने पाद प्रक्षालन कर लिया शुभ आशीष और श्रवण किए मंगल प्रवचन। आगरा के एमडी जैन परिसर में चल रहा है श्री वर्धमान स्तोत्र विधान। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा संस्कृत में रचित है श्री वर्धमान स्तोत्र। रांची के जैन भवन में भक्ति भाव के साथ श्रद्धालुओं ने किया श्री महामृत्युंजय महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव। श्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में किया गया मांगलिक पूजन। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी पार्क बल्केश्वर आगरा में विराजमान है। मंदिर जी में आचार्य श्री के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने व गुरुवर का सानिध्य प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। बल्केश्वर क्षेत्र के श्री 1008 चंद्र प्रभु मंदिर में पिछले कुछ दिनों से आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवर आचार्य श्री प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। धर्म सभा में शहर भर से विभिन्न शैलियों से भक्तजन आचार्य श्री के प्रवचनों का श्रवण करने और श्रीफल देके पुण्य लाभ लेने बल्केश्वर जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। गुरुवर के प्रेरक प्रवचनों को श्रवण कर भक्तजनों के भाव देखते ही बन रहे थे। हिंसा दान, अपद ध्यान, दुष्कृति और ब्रह्मचर्या, ये उसके 5 भेद किए गए। इसकी अनड़दंड व्रत के ये 5 भेद किए गए। तो इन 5 भेदों का वर्णन यहाँ पर बताया जाएगा कि अनड़दंड व्रत के अंतर्गत ये 5 भेदों में क्या क्या वर्णन बताया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आया है पाप उपदेश। तो वह पाप उपदेश है क्या, किससे कहते पाप उपदेश? तो पाप उपदेश का लक्षण बताते हुए बताया है त्रिया क्लेश वाणिज्य हिंसारम प्रबलनादीना कथा प्रसंगा प्रसवा स्मर्तव्य पापोपदेशा। तो ये गाथा के अंतर्गत बताया कि सबसे पहले का पाप उपदेश है क्या चीज? तो पाप का उपदेश है त्रियक क्लेश वाणिज्य का। त्रियक क्लेश मतलब त्रियंचों को कष्ट पहुंचाने वाली क्रियाओं को बताना। तो ये सबसे पहले बात है, क्योंकि जो प्राणी
निर्दोष हैं, जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है, उनको कष्ट पहुंचाने वाली क्रियाएं क्यों बताना कि ऐसा करो? तो ये त्रियक क्लेश। बल्केश्वर दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे पावन वर्षा योग में जहां सुबह मंदिर में धर्म सभा चल रही है, वहीं शाम को मंदिर में आचार्य श्री की धर्म शंका समाधान कक्षा लग रही है। इस कक्षा में शहर भर से भक्तजन शामिल हो रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। असम के डिब्रूगढ़ स्थित ग्राम बाजार में ज्ञान मूर्ति गढ़नियारी का श्री विंध्येश्वरी माता जी सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन 16 से 24 अक्टूबर तक किया गया। 24 अक्टूबर को कार्यक्रम का समापन विश्व शांति महायज्ञ से हुआ, जहां भक्तों ने विधि विधान से श्री जी अभिषेक, अर्घ्य समर्पण, गुरु महाभक्ति, नगर यात्रा व यज्ञ में आहुतियां प्रदान कर विश्व शांति की कामना की। राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 28 व 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित हरिशंकरपुरम F ब्लॉक के श्री महावीर जनालय के शिखर का कलशारोहण समारोह संपन्न हुआ। गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों ने शिखर पर कलशारोहण से पूर्व ध्वजारोहण, विधान की मांगलिक क्रियाओं को विधिवत संपन्न किया और साथ ही गुरु चरणों का पाद प्रक्षालन, गुरु प्रवचन श्रवण, गुरु आशीष ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाया। आप सभी को विदित ही है कि ग्वालियर के चंपाबाग बगीचे में राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग संपन्न हो रहा है। ये दृश्य देख रहे हैं आप, भगवान अभिनंदन नाथ के चिन्ह वानर गुरु की शरण में बैठकर सामग्री को ग्रहण कर रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब किसी जानवर के पास हम जाते हैं तो वह डर के भाग जाता है, लेकिन ये वानर एक भव्य आत्मा है जो महान संत मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के दर्शन के लिए आया है और गुरु शरण में बैठकर सामग्री को ग्रहण कर रहा है और गुरुदेव भी प्रसन्न मुद्रा से उसे देखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज व गुणायतन सदस्यों के आग्रह पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग ने 14 गुड़ स्थानों से युक्त गुणायतन का अवलोकन किया, जहां ब्रह्मचारी भैयाओं ने गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग को शास्त्र भेंट किया, तो वहीं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अनुपम कृति गुणायतन का अवलोकन करा, उसके बारे में विस्तार से बताया। अद्वितीय कृति को देख विशुद्ध सागर जी महाराज ने प्रवचनों में कहा कि जो भी मनुष्य सिद्ध क्षेत्र शिखर जी की धरा पर आएगा उसे गुड़ स्थान की भी अनुभूति होगी और प्रभु पार्श्वनाथ के समोशरण की भी अनुभूति होगी। जैन वाङ्मय में उस समोशरण की जो अनुभूति आपने दिखाई है, ऐसा समोशरण यदि ज्यों का त्यों निर्मित हो गया तो भगवान पारसनाथ स्वामी के चरणों में आने वाला पुरुष एक बार जरूर कहेगा, हमने तीर्थंकर पारसनाथ के समोशरण में प्रवेश नहीं किया, लेकिन आज इस भूमि पर आकर के हमें गुरुस्थान की भी अनुभूति हो रही हो, भगवान के समोशरण में विराजमान होने की भी अनुभूति हो रही है। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में 18 से 29 अक्टूबर तक निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुए श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के दौरान समयसार ग्रंथ को कंठस्थ कर शिविर में परीक्षा देने वाली बालिका वर्ग में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रही बालिकाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें शास्त्रीय प्रथम वर्ष से 81% अंक लाकर तृतीय स्थान पर रही सोनल जैन, 83% अंक लाकर द्वितीय स्थान पर रही राशि जैन व 86% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रही मुस्कान जैन को प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही द्वितीय वर्ष में 80% अंक लाकर तृतीय स्थान पर रही साक्षी जैन, 83% अंक लाकर द्वितीय स्थान पर रही भव्या जैन, 87% अंक लाकर प्रथम स्थान पर रही अनुभा जैन व 95% अंक लाकर शिविर टॉपर रही नौगावा से दृष्टि जैन का ट्रॉफी देकर सम्मान किया गया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंडअप, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।